आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अभी हाल ही के दिनों में निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत एक अच्छी पहल की जाती है और वो पहल कुछ इस प्रकार से है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव के कार्यों में बच्चों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव में बच्चों के उपयोग पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिया, क्या हवाला दिया और किन किन कार्यों में जो है इन बच्चों को, यानी जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, इन बच्चों को जो है चुनाव संबंधित कार्यों से वंचित रखा जाएगा। और यदि कोई पार्टी, यदि कोई जो है आपका उम्मीदवार यदि ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, चलिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है निर्वाचन आयोग देखा जाए तो एक आपकी संवैधानिक संस्था है और बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है। इसके ऊपर ना ही किसी सरकारी मशीनरी का और ना ही किसी जो है व्यक्ति या संस्था का कोई इसके ऊपर दबाव होता है। चुनाव संबंधित निर्णय लेने के लिए यह संस्था अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र मानी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है होना है, के संबंध में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने जो ये पहल की है वह बहुत ही एक प्रशंसनीय और बच्चों के प्रति जो है उन्होंने संवेदनशीलता को दर्शाया है। देखा जाए तो आपने देखा होगा कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने चुनाव प्रसार को लेकर के देखा जाए तो बच्चों का कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं। तो इसमें आपने देखा होगा दो चीज़ों के ऊपर खास करके प्रतिबंध इनका लगा है भाई, कि आप जो है किसी भी जो है चुनाव कार्य में आप बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते और ना ही कोई राजनीतिक दल या ना ही कोई उम्मीदवार किसी भी बच्चे को गोद में लेकर के प्रचार प्रसार कर सकता है या करवा सकता है। इन दोनों के ऊपर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके ऊपर निर्वाचन आयोग ने अपना हवाला क्या दिया है, उन्होंने क्या कारण दिया है जिस वजह से इसके ऊपर जो है प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, उसका जो है आपका संवैधानिक कारण ये है कि देखा जाए तो आपके देश में बाल श्रम अधिनियम जो है आपका 1986 में बनता है। तो बाल श्रम अधिनियम के तहत यदि किसी बच्चे का जो नाबालिग है, जिसकी उम्र अभी भी 18 वर्ष से कम है, उस बच्चे को निर्वाचन संबंधित कार्य में लगाया जाना देखा जाए तो गैर कानूनी है। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपने देखा होगा कि शोषण का विरुद्ध अधिकार है, जिसमें आपका अनुच्छेद 23 एवं 24 आता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है और 24 के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि आप किसी भी बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता या इस तरीके का कार्य जो उससे तत्संबंधित नहीं है आप उसे नहीं करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाता है और ये नाबालिग यदि बच्चे हैं तो आप जो देखिए इनको जो है अवेयर करने के लिए आपकी जो है तमाम प्रकार की स्कूली शिक्षाएं और सरकारी मशीनरियां लगी हुई हैं जो इन बच्चों को चुनाव संबंधी सारी जानकारी या पार्टियों से जुड़े जो भी चीजें हैं उनको अवेयर कराने के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन इनका जो है 18 वर्ष से कम आयु में इनका उपयोग करना यह बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल गैर कानूनी है। कहीं न कहीं जो है बच्चों के मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन करता है और कहीं न कहीं जो है बाल श्रम अधिनियम का भी देखा जाए तो एक तरीके से विरोध करता है, यानी बाल श्रम कानून का उल्लंघन करता है। तो इसके लिए आपने ये निर्वाचन आयोग ने हवाला दिया और यह बिल्कुल संवैधानिक और बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल कानूनी तौर पे बिल्कुल एकदम प्रमाणिक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद है चुनाव आयोग ने क्या क्या चीजों पे प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे चुनाव प्रसार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल के नेता और प्रत्याशी बच्चे को गोद में नहीं ले सकेंगे। और आप देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा का चुनाव जो आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होगा, 18 से कम आयु के बच्चे को चुनाव प्रचार या चुनाव से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देख लेते हैं हम लोग चुनाव के दौरान बच्चों को रैलियां, आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कराई जाती हैं और उन रैलियों में इन बच्चों का उपयोग किया जाता है, उनसे नारे लगवाए जाते हैं, पोस्टर वितरित कराए जाते हैं, पत्रक
के कार्यों में, बांटने के कार्यों में लगाया जाता है, जो देखा जाए तो एक तरीके से बच्चे के शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी बाल श्रम अधिनियम का कहीं न कहीं से ये उल्लंघन। तो आप अब ऐसा कार्य कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता, ना ही बच्चे से रैली में ले जा सकता है, ना ही नारा लगवाएगा, ना पोस्टर, और ना ही जो है पत्रक बांटने के कार्य में लगाएगा। दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल का नेता और प्रत्याशी की ओर से बच्चों को गोद लेने, वाहन या रैलियों में बच्चों को ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। आगे है राजनीतिक दलों की उपलब्धियों को बढ़ावा, विरोधी दलों या अभ्यर्थियों की आलोचना सहित किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार व अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चों ने जो है बच्चों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे बच्चों का डिबेट करा करके उनका उपयोग करके जो है ना तो आलोचना भी कराते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, विरोधी पार्टी की आलोचना करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इसके ऊपर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव कार्य में किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या सरकारी मशीनरी की ओर से बच्चों का उपयोग किया गया तो उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब बाल श्रम अधिनियम के तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखा जाए तो निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई कि आखिरकार जो है जो नाबालिग बच्चे हैं उन बच्चों को चुनाव संबंधित कार्यों में उपयोग नहीं किया जाएगा, और ना ही जो है कोई राजनीतिक दल या कोई भी जो है आपका जो पार्टी है वो किसी भी बच्चे को गोद में लेकर के उसे प्रचार प्रसार करेगी। इन सभी चीजों के ऊपर ना ही पोस्टर, बैनर, रैली में आप ले जा सकेंगे। ये निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी पहल है और सराहनीय है। देखा जाए तो जनहित के लिए काफी उपयोगी मानी जाएगी। तो साथियों, यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि ये वीडियो आपकी जो है जनहित में जा रही है, आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि वास्तव में यदि आप अवेयर नहीं हैं तो कहीं न कहीं जो है आपको जब इन सब चीज़ों की जानकारी निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है जो जनहित में जारी होती है, यदि उसके संबंध में आप जानकारी नहीं रखते तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ या जो है कोई भी अन्य नागरिक के साथ ऐसा किया जाएगा। तो इसके खिलाफ आप जो है आवाज उठा सकते हैं, उसके मौलिक अधिकारों की आप रक्षा कर सकते हैं, और कहीं न कहीं देखा जाए तो एक तरीके से आप निर्वाचन आयोग और एक को जो है निर्वाचन को आप एकदम बिल्कुल पारदर्शी, स्वतंत्र बना सकते हैं। साथियों, इसी आशा एवं उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।